हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मेन एग्जाम भी देना होगा और मेन एग्जाम के साथ साथ आपको इसका प्रैक्टिकल भी देना होगा। आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल नंबर 6 जिसका टॉपिक है ईमेल राइटिंग, इस प्रैक्टिकल को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले के अगर 5 प्रैक्टिकल के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम एन इंग्लिश ग्रामर ट्रेनर। वेलकम टू माय YouTube चैनल ड्रीम टू इंग्लिश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज के प्रैक्टिकल का टॉपिक है ईमेल राइटिंग, तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको कि आप इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। अब ईमेल 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल के अंतर्गत ऐसे ईमेल्स आते हैं जो आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, किसी कंपनी को भेजते हैं। इनफॉर्मल ईमेल्स वे ईमेल्स होते हैं जो आप किसी अपने फ्रेंड को, अपने फादर को, अपनी सिस्टर को या अपने संबंधियों को भेजते हैं। तो जो फॉर्मल ईमेल्स होते हैं उनका फॉर्मेट और जो इनफॉर्मल ईमेल होते हैं उनका फॉर्मेट सेम ही होता है। सिर्फ जो बेसिक अंतर है वह बेसिक अंतर होता है उनके सैल्यूटेशन वर्ड्स में। जो हम सामने वाले को संबोधन करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं सिर्फ उनका ही अंतर होता है। तो हम ईमेल का जो फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं। तो ईमेल का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको ईमेल को लिखने के लिए आपके पास खुद की एक मेल आईडी होना चाहिए। चाहे मेल आईडी आपकी जीमेल की हो, चाहे रेडिफ मेल की हो, चाहे याहू मेल की हो, आपके पास एक मेल आईडी जरूर होना चाहिए। पहला जो पॉइंट है वह है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब किसकी तरफ से ईमेल भेजा जा रहा है। टू का मतलब होता है आप जो ईमेल आप भेजना चाहते हैं वह किसे प्राप्त होने वाला है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो फ्रॉम है यहां आपकी मेल आईडी लिखी जाएगी और जो टू है मतलब जिसके पास ईमेल को आप भेजने जा रहे हैं वहां पर आपको सामने वाले की ईमेल आईडी का यूज करना होगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। यदि आप एक ही मेल एक से अधिक लोगों को भेजना चाहते हैं तब आप उन लोगों के मेल आईडी को आप सीसी वाला जो ऑप्शन है उसमें उन लोगों की मेल आईडी को आप लिखेंगे। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब वही मेल जब आप एक से अन्य कई लोगों को भेजना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि वह मेल सामने वाले अन्य लोगों को दिखाई ना दे, तब आप उन लोगों की मेल आईडी को आप बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले ऑप्शन में लिखते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है विषय, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर आप सामने वाले व्यक्ति को मेल भेजना चाहते हैं। अभिवादन या सैल्यूटेशन, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप कि फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं कि इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं। अगर फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो आप मैम, सर, रिस्पेक्टेड सर, इन सैल्यूटेशन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो आपको डियर पेरेंट्स, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, इन सैल्यूटेशन वर्ड्स का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है मुख्य विषय वस्तु, जिसे हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी में जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मेल लिखना चाहते हैं उसके बारे में आप यहां 4 से 5 लाइन में अपना मेल कंप्लीट करेंगे। एंड फिर है कंक्लूजन, समापन करना। हम अपने मेल को यहां पर समाप्त कर सकते हैं। यदि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं, हो सकता है आप कोई इमेज हो, कोई पीडीएफ हो, तो यहां पर आप अटैचमेंट में जाके अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं और अंत में आप अपना नाम डाल सकते हैं। तो ये ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट है। तो देखा आपने, इस प्रकार से आप अपने ईमेल को व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।